हेलो दोस्तों, आज हम एनएसई का एक सर्कुलर आया है जून 10 को, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है जिसमें हमको रिप्लेसमेंट इन द इंडाइसिस दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो रिप्लेसमेंट इन इंडाइसिस, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस टू प्लेस रिलीज dated May 13 regarding the index reconstruction issued by the NSE Indices Limited। तो आप देख सकते हो ये जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल होगा जून 26 यानी आने वाली एक्सपायरी के दिन से। तो अभी उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला है निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। तो उसमें ये 5 कंपनी का एक्सक्लूजन हो रहा है, यानी अशोक लेलैंड, इंडिया बुल हाउसिंग, L&T फाइनेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो आने वाले 26 जून को ये जो 5 कंपनी है उसका एक्सक्लूजन होगा निफ्टी 50 से। उसका मतलब नेक्स्ट निफ्टी 50 में से उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा और उसकी जगह पे ये जो 5 स्टॉक्स है वो आएगा। एबोट, IGL, इन्फो एज, मुथूट फाइनेंस एंड टोरेंट फार्मा। म्यूचुअल फंड कंपनी है जो नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड प्रोवाइड करती है। उसमें वो लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका वेटेज के हिसाब से वो लोगों को इतना पार्ट सेल करना पड़ेगा और जो न्यूली एडेड कंपनी है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑन 25 जून एक डिमांड एंड सप्लाई ये स्टॉक्स में दिखने को मिलेगी। समझो IGL है तो उसमें डिमांड आएगी, वोडाफोन आइडिया है तो उसमें सप्लाई आएगी। तो उस हिसाब से आपको माइंड में सेट करके रखना है। नेक्स्ट है निफ्टी 500, यानी निफ्टी 500 है उसमें से ये जो काफ़ी सारी कंपनी है तकरीबन 25 कंपनी एक्सक्लूड हो रही है, मतलब बाहर निकल जाएगी निफ्टी 500 से। उसकी जगह पे ये 25 कंपनीज इंक्लूड होगी। तो उस हिसाब से हम काउंट करते हैं तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 500 का जो भी फंड चल रहा है आज की तारीख में उसमें म्यूचुअल फंड ये 25 स्क्रिप्ट सेल करेगी और नई जो भी आने वाली 25 स्क्रिप्ट है उसको बाय करेगी। तो आपको ये पूरा लिस्ट याद रख लेना है ताकि हम लोगों को आने वाले टाइम में एक डिमांड एंड सप्लाई की पहले से आइडेंटिफिकेशन हम कर सके। आप देख सकते हो GMM है, गुजरात फ्लोरी है, हाथवे केबल है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इंडियन कैटरिंग, IRCTC है, इंडिगो रेमेडी है, इंडसइंड लैंड है। तो इतनी सारी 25 निकल रही है, 25 आ रही है। निफ्टी 100 में भी सेम आप देख सकते हो ये 6 कंपनी निफ्टी 100 से बाहर हो जाएगी और आने वाले टाइम में यानी 15 दिन के बाद ये बोट वाली जो भी हमने पहले भी देखी है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हो द अबोव रिप्लेसमेंट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू निफ्टी 100 इक्वल वेटेड इंडेक्स। तो काफी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी का ये देख सकते हो। निफ्टी मिड कैप 150 का भी सेम है। तो काफी सारा जो भी इंडेक्स अवेलेबल है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है तो उसमें एक बड़ा चेंजेस हो रहा है। आपको ये पूरा सर्कुलर है उसको सेव करके एक बार उसकी कॉपी चाहो तो कल लेनी है। आप यहाँ देख सकते हो, समझो फॉर एग्जांपल निफ्टी मिड कैप 50 है तो उसमें से आप यहाँ देख सकते हो IGL, इन्फो, मुथूट, NBCC और टोरेंट फार्मा निकल रहे हैं और वो जा रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिस्ट में। यानी ये स्मॉल कंपनी पहले थी अब बड़ी हो गई है तो उसको बाहर करके जो स्मॉल कंपनी हो गई है, आप समझो अशोक लेलैंड है, ग्रोजेट प्रॉपर्टी, आईबुल है, L&T है, वोडाफोन है, तो वो उसका जो होल्डिंग है उसके हिसाब से वो स्मॉल हो गई है। तो वो कंपनी को समझो निफ्टी
निफ्टी मिड कैप 50 में जो कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 में से निकल रही है उसको यहाँ ऐड करने को हमको दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि आने वाला टाइम में हमको इतनी सारी डिमांड एंड सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको कंपैरेटिवली लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक ग्रुप में कंपनी एक्सक्लूड हो रही है तो दूसरे ग्रुप में इंक्लूड हो रही है, तो उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई रहेगी वो समझो क्रॉस आ जाएगी, उसका सेट ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल के दौर पे, तो आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 जो लॉन्च हुआ था वो 1996 अप्रैल 22 को हुआ था। उसकी बेस प्राइस है नवंबर 3 1995 और बेस वैल्यू थी 1000 और सेमी एन्युअली उसको रीबैलेंसिंग होता है, यानी 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा सेक्टरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फाइनेंस सेक्टर, आईटी, ऑयल, गैस, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल, काफी सारे वेटेज वाइज इंडेक्स दिए गए हैं। उसमें से टॉप 10 जो कंपनी है उसका यहाँ वेटेज हमको दिखने को मिल रहा है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, टीसीएस है, आईटीसी है, कोटक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है और भारतीय एयरटेल है। ये टॉप 10 इंडेक्स वाइज निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो की इंडाइसिस में आप यहाँ इतने सारे निफ्टी का अलग अलग इंडाइसिस हमको दिखने को मिल रहा है। तो ये सारे इंडाइसिस में अभी चेंज आ गया है और आने वाले टाइम में यानी जून 25 को ये इंडेक्स का रीबैलेंसिंग रिकंस्ट्रक्शन होगा। निफ्टी 50 एज इट इज रहेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप 50, मिड कैप 100। तो इसी तरह सारी जो भी कंपनीज अवेलेबल है उसमें सेक्टोरियल वाइज, थीमेटिक वाइज, स्ट्रेटजी इंडाइसिस वाइज चेंजेस आ रहा है। प्रिंसिपल निफ्टी 100 इक्वल वेट है, समझो यहाँ हम देख सकते हैं प्रिंसिपल निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड ग्रोथ है, समझो। तो उसका एयूएम में मतलब एनुअल असेट मैनेजमेंट 15 करोड़ का है, तो उसमें जो भी 3 या 4 या 5 कंपनी निकलेगी तो वो सेलिंग में आ जाएगी और नया जो इंक्लूजन है उसका एडिशन होगा। तो सेम वे अभी इंडियन इंडस्ट्री में आप देख सकते हो निफ्टी 50 प्लान है तो उसका एयूएम 1500 करोड़ का है। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी निफ्टी में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से यह 15 करोड़ का फंड है। तो उसमें एक काफी बड़ी अमाउंट दिखने को मिल रही है। आप यहाँ भी देख सकते हो एसबीआई ETF 50 उसका असेट मैनेजमेंट स्कीम मतलब एनुअल जो भी सम है एयूएम उसका 62,000 करोड़ है। तो एक अपने आप बड़ी अमाउंट दिखने को मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हो एसबीआई ETF सेंसेक्स, जब इस सेंसेक्स में भी बदलाव आता है तो ये 23,300 करोड़ का है एनुअल असेट मैनेजमेंट है। तो अपने आप में एक बड़ी अमाउंट दिखने को मिल रही है। तो ये इसी तरह आप देख सकते हो अलग अलग जो भी फंड है उसमें समझो निफ्टी लो वॉल्यूम 30 स्क्रिप्ट है, उसका जो वेटेज है वो 61 करोड़ का एयूएम है। तो उसमें एक स्क्रिप्ट का चेंजेस हो रहा है। मैंने पूरा आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 100 लो वोलाटिलिटी इंडेक्स, उसमें मारुति सुजुकी एक्सक्लूड हो रहा है, उसकी जगह डॉक्टर रेड्डी आ रहा है। तो जो भी कंपनी का वोलाटिलिटी 30 लो वोलाटिलिटी 30 का जो भी समझो XYZ स्कीम है उसमें ये रिस्पेक्टिव चेंज आएगी। तो अभी हम देख लेते हैं फार्मा सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, मतलब सेक्टर वाइज ऑटो में भी हो रहा है, FMCG में भी हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं समझो इंडियन कंजम्पशन है उसमें पिरामल एंटरप्राइज निकल रहा है और जुबिलेंट फूडवर्क्स ऐड हो रहा है। सो हमको एक सीट मतलब एक्सेल सीट रेडी कर लेनी है। समझो निफ्टी MNC है तो उसमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज निकल रहा है और ABP इंडिया ऐड हो रहा है। तो उस हिसाब से हमको सर्विस सेक्टर है तो आईबुल निकल रहा है, LIC ऐड हो रहा है। तो हमको एक एक्सेल सीट प्रिपेयर करनी है, कौन सी स्क्रिप्ट एक्सक्लूड हो रही है, कौन सी इंक्लूड हो रही है। उस हिसाब से हमको जो भी इंडस्ट्रीज है समझो फार्मा का हम एग्जांपल लेते हैं
फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा निकल रहा है और पीरामल एंटरप्राइज 2 निकल रहा है, ठीक है। उसकी जगह के एल्काइम लेबोरेटरीज और टोरेंट फार्मा दोनों ऐड हो। तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी फार्मा का जो भी वेटेज है उसके हिसाब से हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, उसका वेटेज है यहाँ 2.16%, ठीक है। और दूसरा अभी हमारे सामने आया था पीरामल एंटरप्राइज, उसका वेटेज है 5%। तो ये दोनों ही एक्सक्लूड हो जाएगा, उसकी जगह पे 6% का वेटेज है ये फार्मा में। ये दो कंपनी का 6.5% का स्टेक सेल हो जाएगा और इस हिसाब से ये 2 बाय हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते पंजाब सिंध बैंक एक्सक्लूड हो रहा है, उसकी जगह कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी कमोडिटीज का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी कमोडिटीज में नाल्को और सेल दोनों एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स वेटेज। आपको 1 बाय 1 ये पूरा लिस्ट रेडी करना है ताकि हम लोगों को ये पूरा आइडिया चल जाए कि आने वाले टाइम में कौन कौन से सेक्टर या तो स्टॉक्स में बहुत बड़ी मूवमेंट हमको दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो उसका जो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स है वो हमने डाउनलोड अभी कर लिया है। तो ये जो पूरा लिस्ट है उसमें से 2 कंपनी यानी नाल्को और ये नाल्को है और एक सेल है, या सेल, ये दोनों निकल रहे हैं। को ये पूरा जो भी एनालिसिस है वो करना रहेगा आपको। 1 बाय 1 चाहो तो ये जो भी फंड अवेलेबल है उसका भी एनालिसिस कर सकते हो, और 1 बाय 1 जो भी रीबैलेंसिंग हो रहा है निफ्टी एमएनसी है तो उसमें जो भी चेंजेस है, सर्विस सेक्टर है, तो काफ़ी सारे सेक्टर में अभी आने वाले टाइम में यानी 15 दिन के पीरियड में ये पूरा चेंजेस हो जाएगा। उसके हिसाब से इक्विटी में इक्विटी टू फ्यूचर वो भी मतलब कैश टू फ्यूचर में भी एक बड़ा हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड वर्क कर सकते हैं। जो कोई कंपनी का समझो सेलिंग होने वाला है तो स्टॉक्स में भी एक फ्यूचर में डिस्काउंट दिखने को मिल सकता है, और सेम वे बाइंग होने वाला है तो इक्विटी में एक बड़ा सा बाइंग आने की वजह से उसका जो फ्यूचर है उसमें भी हमको एक बड़ा डिस्काउंट मिलने की संभावना मिल सकती है। तो अभी आने वाले टाइम में आप चाहो तो कैश टू फ्यूचर में भी आप एक काम कर सकते हो ताकि उसमें भी जो चेंजेस होगा, इक्विटी सेल होगी या तो बाय होगी, तो उस हिसाब से फ्यूचर में भी सेम वे मूवमेंट आ सकती है। तो उस हिसाब से उसका अभी समझो 30 या 40 पैसे का गैप चल रहा है, वो आने वाले टाइम में 2, 3, 4% भी हो सकता है। ये रीबैलेंसिंग के टाइम पे हर हमें ऐसी एक्टिविटी दिखने को मिल सकती है। वो एनएसई सर्कुलर से डाउनलोड करके पूरी डिटेल में आपको रीड करनी है, और आपको कुछ उसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।